वेलकम बैक टू द रिएक्शनिस्ट गाइस, दिस इज वेदांत, दिस इज प्रभाष। और इस ट्रेलर के लिए हमें न जाने कितने घंटे इंतजार करने पड़े। जो इसका एक्चुअल टाइम था उसी मोमेंट पे हम लोगों ने वेट किया। थोड़ी सी देर हुई, लेकिन आना तो था शहंशाह को, हमारे सदी के महानायक को इस मूवी को प्रेजेंट करना था, श्री अमिताभ बच्चन जी। तो मूवी भी, ये फिल्म भी उसी लेवल की है, उसी हाई लेवल की है। सो वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द ऑफिशियल ट्रेलर फॉर कब्जा। इसके बारे में कुछ भी बात करने से पहले मैं पहले इस ट्रेलर को देखना चाहता हूं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा एंटिसिपेशन है इसके बारे में हम दोनों को। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू दिस रिएक्शन राइट नाउ। 1945 full on KGF vibe. Please don't mind me saying this, but I am getting one bloody Indian to kill another bloody Indian. अच्छा, वाह, कोई प्रिजन है शायद। इतिहास में गुणगान कभी भी कटे हुए सर से ज्यादा उसे काटने वाले हाथों का होता है, और ऐसे हाथों से बादशाह किच्छा सुदीप। मुरली शर्मा is a regular name out there. अरे नवाब शाह या संग्राम नगर के इतिहास में जैसे हमारे पिता का नाम उल्लेखनीय था, उसी तरह भारतीय इतिहास के पन्नों मिस्टर उपेंद्र, ऑब्वियसली इंडियन रियल स्टार हमेशा रहना चाहिए। माय गॉड, लुक वाइज तो यार ये मतलब rise of the Indian तलवार से नहीं, बल्कि उसे पकड़ने वाले मजबूत हाथों से होती है। ओह नाइस। श्रेया सरन, बहुत ही ग्रैंड मूवी है। एपिक है। क्या लिखा है वो यार? वो क्या था? The next big thing in Indian cinema. Wow, so much of confidence. I will play the game. If you want to kill me, Kicha I Sudeep. will end the game. Oh God. Archand. बहुत बड़ी फिल्म है यार कब्जा। 17 मार्च वर्ल्ड वाइड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम प्रभाष की कैसा लगा, बिकॉज आई डोंट वांट टू ब्रेक दैट थॉट। हमेशा मैं ही आगे बोल देता हूँ कि कैसा है। मैं अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स मैं जरूर बाद में बताऊंगा, बट आई वुड लाइक टू नो इट फ्रॉम प्रभाष। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस ट्रेलर? इट्स अ ह्यूज ट्रेलर बाय द वे। रिदान, मैं जितने भी ऑडियंस है, नॉर्थन हो या साउथ हो, जितने भी ऑडियंस है, वो जब भी उन्होंने ये ट्रेलर, टीजर या फिर ट्रेलर को जब भी उन्होंने देखा है, मैं बहुत जगह से मैंने कमेंट्स पढ़े हैं कि लोग ज्यादातर इसके बारे में कह रहे हैं कि केजीएफ वाली वाइब आ रही है। कंपैरिजन किया जा रहा है, जो कई हद तक फुल ऑन हम लोगों ने भी थोड़ा बहुत वो कर दिया था, लेकिन वो किसी नेगेटिव थॉट के हिसाब से मैंने जरूर नहीं कहा था। पर गाइस, मैं ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पे मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि लोग ये सोच रहे होंगे कि ऑलरेडी हमारे पास केजीएफ जैसी यूनिवर्स है, तो हम इस मूवी को क्यों देखें। ये सबसे बड़ी उनकी यही थॉट चलता होगा। तो गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे केजीएफ से कितनी अलग है कब्जा, क्योंकि अगर आप देखें कि केजीएफ में फुल ऑन जो स्टोरी लाइन है, जो भी है, वो अंडरवर्ल्ड है, वो सब कुछ रॉकी के कैरेक्टर के आसपास ही इर्द गिर्द घूमते रहती है। और वहां पे उस मूवी में एक ही लीड हमें देखने को मिलता है, वो है यश, रॉकी। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है।
यहाँ पे हमें तीन सुपरस्टार हमें देखने को मिला। और बाय द वे यहाँ पे एक और नाम है, बहुत ही बड़ा कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री सैंडलवुड का एक बहुत बड़ा रेप्यूटेड ब्लॉकबस्टर नाम है, जिसको यहाँ पे दिखाया नहीं गया है। आई गेस इट इज अंडर रैप्स एंड इट्स गोइंग टू बी ह्यूज कैरेक्टर एंड दैट इज फॉर डॉक्टर शिवराज कुमार। उनका नाम भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इनको लेके तो 3 सुपरस्टार ऑलरेडी हो गए, मतलब इस मूवी में 3 लीड हमें देखने को मिलेंगे, तो जो केजीएफ में नहीं था। और एक चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि केजीएफ में कोई फीमेल कैरेक्टर वैसी नहीं थी जहां पे हमें देखने को कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर वहां पे नहीं थी। फीमेल लीड थी पर उनका कैरेक्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं था केजीएफ में। पर यहाँ पे श्रेया सरन का कैरेक्टर देख के लगता है कि बहुत ही मीटियर है और काफी इंपॉर्टेंट है उनका कैरेक्टर। एक इमोशनल जो क्वेश्चन होना चाहिए एक मूवी में, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट मतलब प्राइमरी पार्ट होगा श्रेया सरन का, जिनके वजह से ये कहानी आगे बढ़ रही होगी। क्योंकि हम लोगों ने जेल के एक सीक्वेंस में देखा कि वहां पे प्रिजन में 2 बच्चे कैद किए हुए हैं। तो यहाँ पे वी थिंक दैट दे आर 2 ब्रदर्स हु मे गेट लॉस्ट इन द एंटायर स्टोरी और फिर से वो वापस मिलते हैं, शायद ऐसा हो। और यहाँ पे मतलब क्या कहे गाइस, जो एपिकनेस है, हम लोग कहते थे एक जमाने में हॉलीवुड रूल करता है, बट नाउ इट्स टाइम फॉर सैंडलवुड। सैंडलवुड हैज फाइनली अराइव्ड एंड इट इज गोइंग ओवर बॉलीवुड, ओवर हॉलीवुड, टॉलीवुड, कुछ भी कह लीजिए। टॉलीवुड एक अलग लेवल पे खुद से है, देयर इज नो डाउट, बट सैंडलवुड भी अभी आगे आ चुकी है। उनके फिल्म के प्रमोशन, उनके ट्रेलर के रिलीज, उनके फिल्म के रिलीज के लिए पूरे दुनिया में हड़कंप मच जाता है। जबकि जैसे कि आप समझ पा रहे हैं कि इस मूवी की क्या कहते हैं, डिमांड कितनी ज्यादा है कि श्री अमिताभ बच्चन जी खुद आके इस मूवी को ट्रेलर को प्रीमियर करते हैं। मतलब जहाँ पे इंडियन रियल स्टार हैं, जहाँ पे हमारे शिवराज कुमार जी हैं, और जहाँ पे बादशाह किच्चा सुदीप है, वहां पे शहनशाह का आ जाना और कब्जा को सपोर्ट करना, यू डू अंडरस्टैंड दैट हाउ बिग दिस प्रोजेक्ट इज, और ये किस जगह पे जाके ये पहुंच गई है ये फिल्म। और इस मूवी के जो सबसे बड़े लीड एक्टर के बारे में मैं बात करना चाहूंगा, उपेंद्र। वो बहुत ही फेमस एक्टर है कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के। उपेंद्र जी का एक और बहुत अच्छा सा कनेक्शन है वेस्ट बंगाल के साथ। उन्होंने वेस्ट बंगाल की फेमस एक्ट्रेस, जिनकी डेब्यू फिल्म बंगाली सुपरस्टार जीत के साथ थी, प्रियंका, उनके साथ उनकी शादी हुई है। तो उनका बहुत सुंदर सा एक रिलेशन है, तो हम एक हो जाते हैं यहाँ पे। सो ये एक तरीके से हमारा एक रिलेशन बनता है कि हम उनके प्रोजेक्ट को प्रमोट करें। हमारी तरफ से भी प्रमोट क्या कहें, हम तो कुछ भी नहीं है किसी के सामने, लेकिन हमारा एक छोटा सा एक योगदान है उनके उनके सपोर्ट में, इस प्रोजेक्ट के सपोर्ट में, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतनी बड़ी फिल्म है, मतलब इसको 4 चांद लगाने के लिए इतने बड़े बड़े एक्टर्स जब उन्होंने ट्रेलर में बताया कि नेक्स्ट बिग थिंग इन इंडियन सिनेमा, वी बिलीव दैट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है गाइस कि मैं बड़ा चढ़ा के नहीं कहूंगा, मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर इसे अच्छी खासी रिलीज डेट मिल गई, या फिर इसके आसपास कोई बड़ी मूवी रिलीज ना हो, या फिर इसकी हाइप जैसी है वैसी बनी रही, मुझे लगता है कि पठान का जो कलेक्शन है वो इजीली बीट कर पाएगा। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ओवररेटेड चीजें भी चल जाती है, पर यहाँ पे तो सब कुछ ही यहाँ पे इतना ब्रिलियंटली दिखाया गया है। मसाला भी है, और मसाला है, सस्पेंस, एक्शन, थ्रिल, यू हैव इट ऑल। द मूवी हैज और कुछ मतलब प्री इंडिपेंडेंस दिखाया जा रहा है, फिर 70s के। ये बेसिकली इसका ड्यूरेशन जो है 1942 से लेकर 1986 का है, तो ऑलमोस्ट 40-42 इयर्स का एक ड्यूरेशन है जो दिखाया जाएगा। इस बीच में ऐसा लगता है मुझे, इतनी सी आशा है कि ये फिल्म थोड़ी सी लेंदी होगी। आई गेस इसका सीक्वल भी निकल पाए। हम लोगों को कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं होगा अगर ये जाके इसमें भी एक यूनिवर्स बन जाए, कब्जा किसी और कोई और मूवी इसके साथ जुड़ जाए। और गाइस, मुझे एक और चीज मुझे काफी अच्छी लगी इस ट्रेलर में। जो रिसेंट टाइम में मैंने जितने भी साउथ इंडियन मूवीज देखे, जितने भी ब्लॉकबस्टर मूवीज मैंने देखे, उसमें ज्यादातर क्या होता था कि जबरदस्ती का ज्यादा एक्शन दिखाया जाता था। जबरदस्ती के गन्स चलाए जा रहे हैं, बूम एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं, ज्यादातर बहुत कुछ मतलब ट्रेलर से हटके बहुत सारी चीजें होती रहती थी, जो मैं एडजस्ट कर लेता था। ठीक है, मैं डाइजेस्ट कर लेता था कि एक बड़ी मूवी है, बड़ी ट्रेलर है, तो एक्सप्लोजन तो दिखाने चाहिए। एक्सप्लोजन होते हैं तो उनको सपोर्ट करने के लिए वो स्क्रीन प्ले होना चाहिए, या पर स्टोरी लाइनअप होनी चाहिए। इसमें सब कुछ मुझे बैलेंस लगा। मुझे मतलब ओवर द टॉप कुछ चीजें यहाँ पे नहीं लगी मुझे, जो मैं सच बात बोलूं तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। इसमें मसाला तो है, इसमें मसाला है, लेकिन उस लेवल का है कि आपको ज्यादा, ये ऐसा मसाला है कि जो आपको ज्यादा तीखा भी नहीं लगेगा और ज्यादा फीका भी नहीं लगेगा।
वो उस बैलेंस में है ये मसाला। और मुझे लगता है कि यहाँ पे उपेंद्र तो है ही इस मूवी के लीड। मुझे लगता है कि किच्चा सुदीप का जो कैरेक्टर है वो इस मूवी में सबसे ज्यादा हिट किच्चा सुदीप का कैरेक्टर होने वाला है। राइट। मुझे और ऐसा लग रहा है। एक और चीज का मुझे बहुत ज्यादा दिमाग में आ रहा है कि जब ऑलरेडी इसमें उपेंद्र जी हैं, सुदीप किच्चा सर है, तो शिवराज कुमार शिवराज कुमार सर की आंखों में जो गुस्सा है जब वो दिखाते हैं, वो इतने टेरिफिक एक्टर है, उनको अगर कब्जा जैसे फिल्में ले लिया तो उनका रोल क्या होगा और वो कितना भयंकर, कितना यही सबसे बड़ा एक ट्रम्प कार्ड है जो पूरी तरह से वो शो नहीं किया उन्होंने। ये मुझे काफी अच्छा लगा जो इनका एक ऐसा भी एक सुपरस्टार है, एक लीड कैरेक्टर है जिसे ट्रेलर में नहीं दिखाया गया, वो डायरेक्टली आपको थिएटर्स में देखने को मिलेगा। राइट। एंड एक और चीज यहाँ पे मिस नहीं करते हैं, दी बैकग्राउंड म्यूजिक एंड म्यूजिक बाय रवि बसरूर। उनका बैकग्राउंड म्यूजिक जो चलता रहता है, वी गेट दैट सैंडलवुड का एक अलग एसेंस है उसमें, क्योंकि सैंडलवुड पे अभी वही छाए हुए हैं रवि बसरूर। जहां पे भी देख लीजिए, किसी भी प्रोजेक्ट में देखिए, रवि बसरूर का नाम बस उनका सुरूर फैला हुआ है, बसरूर जी का। सो इस फिल्म के कास्ट के बारे में जरा सी बात कर लेते हैं। आप सभी को तो पता ही है हम लोगों ने किन किन को देखा है, शायद हमें जितना पता नहीं होगा आपको उतना ज्यादा पता होगा, लेकिन हमारा ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम बता देते हैं कि कौन कौन है। सो वी सी इंडियन रियल स्टार उपेंद्र जी, किच्चा सुदीप, डॉक्टर शिवराज कुमार एज वी हैव सेड, श्रेया सरन, मुरली शर्मा, पोसनी कृष्णा मुरली, सुधा, अनूप रेवन्ना, कबीर दुहान सिंह, लास्ट बट नॉट द लीस्ट नवाब शाह। सो ये बहुत बड़ी कास्ट है गाइस, और वी रियली डोंट नो और कितने लोग यहाँ पे और ऐड होने वाले हैं, और जितने भी ऐड होंगे दे आर गोइंग टू हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर टू प्ले इन दिस फिल्म। और जैसे आपको पता है कि ये फिल्म रिलीज होने वाली है 17 मार्च 2023। सो जो इस फिल्म के डायरेक्टर है आर चंद्रू जी को शायद उस दिन तक नींद नहीं आ रही होगी, क्योंकि उनके कंधों पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जो वर्ल्ड वाइड रिलीज होने वाला है और जिसको पूरी दुनिया देखने के लिए इंतजार कर रही है। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, जापान, एनी कंट्री, यूएस, यूरोप, एनी कंट्री यू से। और जितने भी साउथ के जितने भी डायरेक्टर्स थे जो धीरे धीरे, प्रशांत नील, राजा मौली और भी कई सारे डायरेक्टर्स के जो लिस्ट हमने देखने को मिलेगी, तो उस लिस्ट में आर चंद्रू का नाम भी आ जाएगा गाइस, ये मूवी अगर अच्छी तरह से बॉक्स ऑफिस में परफॉर्म करती है तो। सो गाइस, यही था हमारा रिएक्शन ऑन द ऑफिशियल ट्रेलर ऑफ कब्जा। आपकी क्या राय है इस ट्रेलर के बारे में, हमारे रिएक्शन के बारे में, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर जाके बताइए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमें सोशल मीडिया हैंडल्स इंस्टाग्राम एंड ट्विटर में जाके वहां पे डीएम कीजिए, वहां पे फॉलो कीजिए। इस चैनल को आप सुपर थैंक्स के जरिए भी सपोर्ट कर सकते हैं, और आपके जितने भी कमेंट्स है, अच्छे हो बुरे हो, जो भी आपके थॉट्स हो, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर जाके बताइए। हमें आपकी कमेंट्स की काफी जरूरत है। ये आप हमें पता चलना चाहिए कि आप हमारे चैनल के बारे में क्या सोचते हैं, हमारे वीडियोस के बारे में क्या कह सकते हैं कि आप हमारे मार्गदर्शक हैं। सो इसी तरह हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, हमारे वीडियोस को सपोर्ट करते रहिए। एंड टिल देन द रिएक्शन इज सेज जय हिंद।